Good morning, all the students. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, हमने 10वें अध्याय 2 कलाकार का पहला पार्ट पिछली एवी में कवर कर लिया था और आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, जिसमें हम बात कर रहे थे 2 कलाकार चित्रकार सहेलियों की, जिसमें करुणा है, चित्रा है। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में कला को कैसे यूज़ करती हैं, उनकी सोच कला के बारे में क्या कहती है, वो सब हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। यहीं से रीड करते हैं। सच कह रही है तू चली जाएगी चित्रा। मतलब जब चित्रा विदेश जाने की बात अरुणा को बताती है, तब से ये उनकी बातें हो रही हैं। 6 साल से साथ रहते रहते ये बात तो मैं भूल ही गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चली पड़ी। 3 बज गए थे पर वो लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखाए कि आखिर क्या बात हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर पूरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। सोचिए, वो स्केच बनाने लग गई। इस पूरे सीन को देखकर उसने अपनी पेंटिंग के लिए स्केच तैयार किया। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। मतलब अरुणा यहाँ कहीं गई हुई है। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी, पर अरुणा नहीं आई, सो ना आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। मतलब वही चित्र जो उसने भिखारन के मरने पर बनाया था। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहीं है, वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। अनाथ मतलब वही 2 बच्चे जो भिखारिन के पास बैठे थे। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता, हैरान हो जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में जिसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे।
पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई, वही उसकी पुरानी सहेली। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। मतलब रूनी वो निकनेम लेती थी अरुणा का। तुझे कब से चित्र देखने का शौक़ हो गया? क्योंकि वो प्रदर्शनी देखने आई थी ना, चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8 साल की होगी। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर, मतलब वो हैरान हो रही थी बहुत, कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी है। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा, मतलब जो उनमें से गर्ल चाइल्ड थी उसने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। मतलब उसका जो ब्रदर था, बॉय चाइल्ड, उसने बोला, ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। मतलब जो गर्ल चाइल्ड थी वो पूछ रही थी चित्रा से, क्या ये सचमुच के बच्चे थे? और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर, चित्रा ने उत्तर दिया। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। मतलब वो सहन नहीं कर पा रहे थे, इतनी चित्र को वो देख रहे थे गहराई से, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। साधारण बातचीत के बाद पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी पिता के साथ विदा हो गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े प्यारे लगे। वे उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? अरुणा ने हंसते हुए कहा तो मेरे। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनानी चली है तू। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। चित्रा की आंखें विस्मय से फैल गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। मतलब वो स्पीचलेस हो गई। देखिए, इसमें एक कलाकार ने, पेंटर्स वो दोनों थी, लेकिन एक ने अपनी कला का प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया। उसने साथ ही साथ समाज के लोगों की सेवा की। और उन 2 बच्चों को ये उसने फर्स्ट ड्यूटी अपनी एक्सेप्ट की कि मैं उन मरी हुई माँ के बच्चों को खुद पालूं। ठीक है, फिर उन्होंने उसका पालन पोषण किया। और दूसरी तरफ चित्रा है, उसने सिर्फ वर्ल्ड फेमस होना था, उसमें इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वो उन दोनों बच्चों की हेल्प करती, थोड़ा उनके साथ भावनात्मक विचारशीलता रखती, थोड़ा मतलब वो इंसानियत दिखाती, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। अरुणा ने आगे आकर उन 2 बच्चों की मदद की और खुद को अपना
मतलब उन्होंने अपने बच्चों जैसा प्यार किया, उन्हें अपने बच्चे बना लिया। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। टेक केयर, बाय बाय।